4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया का अगर आप थोड़ा जायज़ा लें, ये जायज़ा मैं इसलिए लेने को कह रहा हूं कि कल 15 अगस्त था। देश में मोदी जी ने एक नई बात बताई, किस तरह से दिमागी नक्सल की बात भी है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया पर नज़र डालेंगे, नेटो पर डालें, अमेरिका पर डालें, चाइना की पूरी दुनिया से जो ताल्लुक़ बन रहे हैं उस पर डालें, मिडिल ईस्ट के ऑर्डर डालें, वर्ल्ड ऑर्डर पर डालें, तो पता ये चलेगा कि दुनिया अपना तर्ज़ हुक्मरानी थोड़ा चेंज कर रही है और हम कुएं के मेंढक बने हुए वहीं टर कर रहे हैं। कैसे कर रही है? अब आप देखें कि अमेरिका के बारे में जब भी कभी कोई बात होती है तो हम पूरी की पूरी डिपेंडेंसी हमारी अमेरिका पर नज़र आती है। वही तय करता है कि रूस से तेल लेना है, हमारे टैरिफ क्या होंगे और धमकाने का अंदाज़। पाकिस्तान से सीज़ फायर हुआ है तो ट्रंप खबर दे रहा है, ना कि हम। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका के ऊपर इतना मुनहसिर हो जाना और फिर उसके बाद यही पता ना चलना कि हम हैं कहाँ। अमेरिका ये कह रहा है कि मुझे अब ईरान से ये काम कराना कि मेरे यहाँ तेल सस्ता हो जाए। वहाँ के जे डिफेंस का बयान आया है, ये न्यूक्लियर होगा नहीं होगा, हॉर्मुज़ खुलेगा नहीं खुलेगा, मेरे यहाँ तेल, मेरी प्राथमिकता यह है कि तेल कैसे सस्ता हो, लोगों का जीवन कैसे सुगम बन जाए। नेटो के बारे में अमेरिका की राय, ट्रंप का कल का बयान कि इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, लिहाजा हम इनके साथ नहीं हो रहेंगे। उधर मिडिल ईस्ट ने अपना अपना इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है। मक्का एग्रीमेंट आपने सुना है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की। और अगर ताज़ा खबर बताऊं तो टर्की का विदेश मंत्री, सऊदी अरेबिया का विदेश मंत्री कल मिस्र में मौजूद था, इजिप्ट में था। वो लोग अपना पैक्ट बना रहे हैं। तमाम मिडिल ईस्ट की जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका से नज़रें हटा करके अपना अपना पैक्ट बना करके चाइना से कैसे ताल्लुक़ रखने इसको करना है। चाइना आर्कटिक के अंदर कैसे अपना माल यूरोप तक पहुंचा देगा, रशिया की उसमें कितनी ज़्यादा सहायता ले रहा है उसको देख रहा है। यानी कि सब लोग वो जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसको चेंज करके अपनी अपनी देख रहे हैं। या शेख अपनी अपनी देख, एक सुनिए ना आपने मिसाल। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा फकिट्टा मुल्क वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ बैठ कर के शाना बशाना ये दिखा रहा है दुनिया को कि नया दरोगा वही है। अंदर हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन को बताया वो दुनिया जान रही है। कोई फैसला दुनिया में पाकिस्तान के बिना नहीं हो रहा है। आपकी मेरी हकीकत क्या है? 140 करोड़ लोगों का देश और भारत के बिना कोई मसला हल होने वाला नहीं था एक ज़माने में दुनिया का। आज हम एक तरफ डाल दिए गए, मोदी जी की वजह से या कोई और वजह, पता तो आप करें। आप देखें कि 15 अगस्त के बयान में वो जैन जी को जहां कह रहे थे माफ़ कर दिया, वहीं उन्हीं से मुताल्लिक लोगों को दिमागी नक्सल बता के उनका सफाया करने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ देश में क्या चल रहा है कि एक पत्रकार इटली के बारे में गलत तरीके से ट्वीट बनाता है, उसकी खबर बना देता है, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करता है। इंदिरा गांधी के बारे में निशिकांत दुबे अपनी बकवास टीवी पर निकाल देता है। किस तरह की बातें एक महिला के बारे में जो पूर्व प्रधानमंत्री हों उनके बारे में निशिकांत दुबे ने कहा है, अगर शब्द मैं अपने मुँह से कहूँगा तो ज़बान जल जाएगी और तुम्हारे कान जल जाएंगे। उस बूढ़ी औरत के बारे में वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी मानसिकता क्या है। तो अब देश इस चक्कर में फंसा हुआ है। मोदी जी दिमागी नक्सल बता रहे हैं, निमटने की बात कर रहे हैं, आरएसएस अलग थलग पड़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ की कुछ और बंसुरी बज रही है। मतलब इन कामों में हम हैं और दुनिया के तमाम मुल्क अपना अपना किस प्रकार से हित साध रहे हैं वो मैंने आपको शुरुआती इस एपिसोड के शुरुआत में बताया है। खबर बहुत आपको लग रही होगी देश से बाहर की है, लेकिन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे मुल्क अपना हित साधने के लिए अपने अपने गठबंधन बना रहे हैं
और यहाँ ये हो रहा, चंद्रबाबू नायडू कैसे रुक जाए, नीतीश के कैसे तोड़े जाए, टीएमसी के तोड़ के अपने यहाँ परिसीमन कैसे लाया जाए, और वो तमिलनाडु वाले स्टालिन की पार्टी के कैसे सांसद तोड़ें, शिंदे का क्या करें। स्कूलों की हालत ख़राब, सड़कों की हालत ख़राब, सड़क सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ ख़राब। विपक्ष का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश है। यह है मेरे देश का हाल, आपके देश का हाल। और दुनिया की बात मैंने आपको बता दी कि वो अमेरिका जो सबका दरोगा बनता था या बनता है, आज वो कह रहा मुझे, मेरी प्राथमिकता है कि मैं पेट्रोल गैस वगैरह सस्ती कैसे करूं। मुझे कोई मतलब नहीं है ईरान से, इसराइल से। इसराइल मरे या जिए, ईरान हॉर्मुज़ खोले ना खोले, मेरे यहाँ तेल सस्ता होना चाहिए। उसकी आंखें खुल गई। मिड टर्म का इलेक्शन साइड में जाए, लेकिन ट्रंप जो है अपने अमेरिका की बातें करने लगा है। मेरे देश के हुक्मरान भारत की बात कब करेंगे? यहाँ बैठकर कोई एक समुदाय पर हमला कर रहा है नेता, चीफ मिनिस्टर। कोई किसी आंदोलन को, जैन जी को दिमागी नक्सल बता रहा है। कोई कांग्रेस को, कोई विपक्ष के नेताओं के कैरेक्टर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और व्यवस्थाएं फेल हैं, नौकरी कहीं है नहीं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी में बढ़ोतरी है, 80 करोड़ की जगह 100 करोड़ होने वाले लाइन में। चुनाव की व्यवस्थाओं को कैसे हित पे लाना वो देखना है। SIR करके वोटर कार्ड, वोट काटनी है। ये तमाम की तमाम बंदरबाट देश में चल रही है। उससे इतर कि दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ सीखना तो पाकिस्तान से सीख लो। अगर तुम मुझ पर मुकदमा ना करो तो डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, ब्रिटेन भी उसको बुला रहा है, यूरोप भी उसको पुकार रहा है, चाइना का बिल्कुल सोतेला बेटा बना हुआ है, अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। कूटनीति उसी से सीख लो। यहाँ एक बहुत बड़े आर्मी से रिटायर्ड पत्रकार हैं तो वो आर्मी के, उनका चैनल भी चलता, वो पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरवणे की किताब हो, चाइना से ताल्लुक़ हो, मक्का एग्रीमेंट हो, सबके बारे में विस्तार से बताते हैं कि हम हैं कहाँ। बस इतनी सी बात समझ में आती है कि हम कुएं के मेंढक हैं। वहीं टर करना है, एक दूसरे पे लाछन लगाना है, बर्बाद करना, बदनाम करना है, ध्यान हटा देना है। राहुल गांधी ने किस तरह से छक्के छोड़ा दिए ये तो बताया नहीं है कि 23 दिन सदन में नहीं घुसे। लेकिन उसकी माँ, मैं जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उससे लेकर के हंगामा कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी तक के कैरेक्टर का असैसिनेशन करना शुरू कर दिया निशिकांत दुबे ने। बता नहीं सकता क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। बद से बदतर, गंदे से गंदा हो सकता है, लेकिन जब विधूड़ी इनका हीरो है, गाली गलौज जो करता लोकसभा में या करता था, तो फिर ये शर्मिंदा कहाँ से हो सकते हैं। जय हिंद।